जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सर्व विज्ञान महास्पद मुरुश्रियम निर्धूत कल्मषं वीरम वक्षे तत्त्वार्थवार्तिकम, वक्षे तत्त्वार्थवार्तिकम। वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी वीर भगवान को प्रणाम करके मैं तत्वार्थ की यह वार्तिक रूप टीका कहता हूँ। हम सब आचार्य अकलंक देव द्वारा आज से 1300 वर्ष पूर्व रचित इस तत्वार्थ वार्तिक को, जिसका अपर नाम राजवार्तिक है, इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय प्रारंभ करूं इससे पहले मैं आज आपको ग्रुप में एक सूचना दे चुका हूं कि आज मेरी एक नई कृति प्रकाशित होके आई है, ये अध्यात्म बारह खड़ी। ये आज से 300 साल पहले पंडित दौलत राम जी ने लिखी है। मुझे कई लोगों ने ऐसा मैसेज किया है कि आप इसके बारे में हमको विस्तार से बताओ। तो विस्तार से तो कभी पूरी एक कक्षा 1 घंटा लेंगे तब इसके बारे में बताएंगे। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ थोड़ा सा कि ये एक हिंदी जैन साहित्य का, यदि मैं कहूँ सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें 10,000 छंद हैं, रामचरितमानस से भी बड़ा है और बहुत अद्भुत है। आप केवल इसकी प्रस्तावना पढ़ लेना, मैंने आपको इसकी PDF भेजी है। आप प्रस्तावना भर पढ़ेंगे तो ये चीज क्या है आपको समझ में आएगी। फिर आप इसके 2-4-8 पेज पढ़ के देखना। मैं इस किताब में पिछले 10 वर्षों से लगा हुआ हूँ। 10 वर्षों की मेरी साहित्य साधना आज प्रकाशित हुई है, तो मैंने सोचा आपको थोड़ी सी सूचना दूं। पंडित दौलत राम कासलीवाल हुए हैं राजस्थान में, एक बसवा नाम की जगह है। मैंने इन पर PhD की थी आज से करीब करीब 30 साल पहले। 30 साल पहले PhD की थी और ये इन्होंने 20 ग्रंथ लिखे हैं। पद्म पुराण की भाषा वचनिका लिखी है, आदि पुराण की भाषा वचनिका लिखी है, हरिवंश पुराण की भाषा वचनिका लिखी है। और इस किताब का नाम देख रहे हो आप, अध्यात्म बारह खड़ी। 12 खड़ी माने जानते हो, जो सबसे पहले दिन स्कूल में पढ़ते हैं। क का की कू के कई को कऊ कंका, ए आई ऊ ए आई ओ औ अंग है, वो 12 खड़ी है ये। लेकिन ये 12 खड़ी इतनी बढ़िया 12 खड़ी है, इसमें भक्ति और अध्यात्म दो चीज बहुत कूट कूट कर भरी है। हर लाइन में कोई एक लाइन ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें वीतराग सर्वज्ञ देव का गुणगान ना हो और अथवा अध्यात्म की बातें न हो। आत्मा और परमात्मा को मिलाकर इस किताब में है। और आपको आश्चर्य होगा
लोग ऐसी किताबों को देखते नहीं है। ये किताब यदि आज प्रकाशित नहीं होती तो समझ लो अब तो इसकी पांडुलिपि भी नहीं मिलती। इसकी पांडुलिपि की मैंने 20-25 साल पहले जब मैं पीएचडी करता था तभी मैंने इसकी फोटो स्टेट करा के रख ली थी, तो मेरे पास बच गई। वरना अभी ये जहां बड़ा मंदिर है घी वालों के रास्ते में, जयपुर पंडित टोडरमल जी का जो मंदिर है, वहां इसकी पांडुलिपि मिला करती थी। आज की तारीख में उस नंबर पर वो किताब भी गायब है, कहाँ हो गई वो पांडुलिपि। तो ऐसे करके, और इसमें सारे अक्षर क्रम से, जैसे कोई अक्षर नहीं छोड़ा, चाहे वो ट ठ ड ढ ण पर भी इन्होंने सैकड़ों, एक दो नहीं, एक एक अक्षर पर 500-500 दोहे बनाए हैं। एक एक क पर 500 बनाए, ख पर 500 बनाए, ग पर, और फिर क पर भी है, का पर भी है, की पर भी है, की पर भी है, कु पर भी है, कु पर भी है, के, कई, को, कऊ। फिर लास्ट में एक छंद ऐसा देते हैं जिसमें एक छंद में पूरी मात्राएं हैं। तो ये बहुत उत्कृष्ट साहित्य का ग्रंथ है, कला पक्ष भी और इसका भाव पक्ष भी। ये मेरा अत्यंत प्रिय ग्रंथ रहा, मैं खूब स्वाध्याय करता रहा। मेरे कभी भी एकांत के क्षणों को अध्यात्म से भरने का काम यदि किसी ने किया, मेरे दुख को, उदासी को कभी किसी ने तत्व ज्ञान के रंग से संजो दिया, तो वो ये ग्रंथ है। तो वो ग्रंथ बहुत दिन से चलता था। अपन थोड़े सहज वाले हैं, आकुलता करते नहीं है, तो करीब 10 साल पूरे हो गए तब से ये काम चलता था। तो ये प्रकाशित होकर के आया है, पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है। उसकी प्रस्तावना भर भी पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में सारा परिचय प्राप्त हो जाएगा। और अभी जितना बोला है वो पर्याप्त है, और बाकी चर्चा अपन कभी समय पाकर 1 घंटा इस पर स्वतंत्र कक्षा एक लेंगे तब करेंगे। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं अपने तत्वार्थ वार्तिक की। तत्वार्थ वार्तिक में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारी कल कक्षा के अंत में चल रही थी, जिसको समय कम होने के कारण मैं नहीं कर सका था, लेकिन वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा थी। इसलिए मैं थोड़ी सी देर लगाकर उस चर्चा को भी आपके सामने रखना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि आप उस पर भी बाद में शांति से, एकांत में, बहुत मन की गहराइयों में आप चिंतन करना कि वो कितनी महत्वपूर्ण चर्चा है। तो मैं उस चर्चा को एक श्लोक के माध्यम से कहता हूं। क्या चर्चा हमारी छूटी थी? श्लोक, एक संदेश भैया को भेजा है मैंने, एक बहुत सुंदर श्लोक है, वे आपको स्क्रीन पर लगा रहे हैं। और इस श्लोक ये है, संदिग्धे पिपर, हाँ लगाओ, फिर पढ़ता हूं, सबके सामने पढ़ेंगे, सबके साथ पढ़ेंगे। ये श्लोक ने भी मेरे जीवन को दिशा देने में बहुत सहायता की है। आपको ये समझ लो कि ये एक कुतुब नुमा है, ये एक दिशा सूचक यंत्र है। तत्व ज्ञान की साधना करने वालों को ये श्लोक बहुत ध्यान से पढ़कर समझना चाहिए। और ये चर्चा मैं इसलिए बता रहा हूं, अपने आप नहीं बता रहा, राजवार्तिक में ही हमारी चर्चा चल रही थी कि राजवार्तिककार आचार्य अकलंक देव कैसे स्वाध्याय करते हैं, उनका सोचने का तरीका क्या है। मैं इस राजवार्तिक को पढ़ते पढ़ते ये देखते जा रहा हूं, मैं तुलना करता हूं,
मेरी आदत है, मैं कंपैरेटिव स्टडी करता हूं कि मैं कैसे स्वाध्याय करता हूं और अकलंक आचार्य कैसे स्वाध्याय करते हैं। अकलंक आचार्य उसी सूत्र को, तत्वार्थ सूत्र का वही पहला सूत्र आप और हम सब देखें, हम कैसे स्वाध्याय करते हैं। कोई बिंदु आता है तो वो कैसे सोचते हैं और हम कैसे सोचते हैं। अभी जैसे बात यहां अटक गई थी कि ज्ञान और चारित्र में भेद नहीं है, वो तो एक ही काल है। जब ज्ञान होता है तभी तत्काल चारित्र होता है, जैसे कि अगम्यावबोध होता है। जैसे किसी पुत्र को, व्यभिचारी पुत्र को पता चलता है कि ये सामने मेरी माँ है और ये योग्य नहीं कर रहा हूं मैं, तो तत्काल विरक्त हो जाता है। भारतीय दर्शनों में इस बात पर बहुत गहरा चिंतन किया गया है और हजारों लाखों दार्शनिक इस बात को मानते हैं कि ज्ञान और चारित्र में कोई अंतर होता नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ज्ञान तो हो गया है, श्रद्धान तो हो गया है, पर चारित्र होने में वक्त लगता है। हम सम्यक दृष्टि को विषयों में हेय बुद्धि है वो छोड़ देगा, उसको ज्ञान श्रद्धान सही हो गया है। लेकिन एक मत ऐसा है जो कहता है कि आप झूठ बोल रहे हो। यदि हेय बुद्धि हो गई होती तो वो गारंटी से छोड़ देता। ऐसा हो नहीं सकता कि हेय बुद्धि भी हो जाए और उनका सेवन भी करता रहे। नाग को नाग भी जाने और उसके मुंह में हाथ भी दे, आग को आग भी जाने और उसमें हाथ भी दे। कल मैं, एक बहुत बड़े विद्वान है भारतीय दर्शनों के, प्रकांड विद्वान दयानंद भार्गव, मैं उनके घर गया था कल और मैंने 2.5 घंटे उनसे तत्व चर्चा की। 2.5 घंटा। कल 2.5 घंटे में प्रोफेसर दयानंद भार्गव, आप गूगल पर देखना, कितने बड़े विद्वान भारतीय दर्शनों के हैं। उनसे 2.5 घंटे चर्चा हुई मेरी। अब वो भी मेरे 1 घंटे का विषय है, मैं अब वो सुनाऊंगा तो वो सब चल जाएगा। उसको भी अभी रोकता हूँ। क्या क्या बातें हमने सीखी, क्या हमको आनंद आया। वो जैन दर्शन और सभी दर्शनों के वेद उपनिषद उनको कंठस्थ पढ़े हैं और 86 साल के हैं। तो उनके साथ हमने जो कल गंगा स्नान किया, कभी उसके भी समाचार आपको सुनाएंगे। लेकिन अभी याद क्यों आ गई कि कल उन्होंने हमको बहुत देर तक ये समझाया कि भाई हेय बुद्धि होगी तो फिर सेवन नहीं हो सकता, सेवन होगा तो हे बुद्धि नहीं कह सकते। बोले ये कपट मत करो, ये चालाकी मत करो कि हमारे अंदर हे बुद्धि है पर हम तो है ना, हम तो ऊपर से सेवन कर रहे हैं। बोले ऐसे नहीं हो सकता। तो ये चर्चा आई राजवार्तिक में उठ करके कि ज्ञान और चारित्र में काल भेद नहीं है, ज्ञान होते ही चारित्र होता ही होता है। तो पहले तो अकलंकाचार्य ने वही उत्तर दिया जो हमारी सारी परंपरा देती है, पूरी जैन जो जैन शास्त्र कहते हैं वो उन्होंने उत्तर दे दिया। उन्होंने कहा देखो भाई है, अंतर है, भले तुम पकड़ पाओ या ना पकड़ पाओ। जैसे कोई 100 कमल पत्र भेदन करे तो उनमें अंतर पकड़ नहीं पाता है, पर अंतर तो होता है, गारंटी से होता है। ऐसे उन्होंने पहले तो ये सिद्ध कर दिया कि काल भेद है, जो हमारी सारी आगम परंपरा कह रही है, सब विद्वान कहते हैं, उन्होंने वही उत्तर दे दिया। लेकिन मैं यहीं आके अटक गया कि अकलंक आचार्य सोचते कैसे हैं, स्वाध्याय कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा
देखो अब वो ये कह के अपनी बात आगे बढ़ सकते थे, दे दिया ना उत्तर, लेकिन वे बढ़े नहीं। उन्होंने कहा 1 मिनट को तुम्हारी बात मान लेते हैं। ये है स्वाध्याय करने की कला। मैं इस बात पर रीझ गया कि उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, 1 मिनट को हम ये मान लेते हैं कि ज्ञान और चारित्र में काल भेद नहीं है। ऐसा मानकर फिर चर्चा करी। ये कला हमें आती है? हमें नहीं आती है। हम जिद करते रहते हैं। हम जो बात हमारी समझ में नहीं आती है, जो अहेतुवाद की बातें हैं, जो हेतु से सिद्ध नहीं होती है, हम उनके भी चिपके रहते चिपके रहते हैं, जिद करते रहते हैं। और उसी संदर्भ में मैं ये, हाँ नवीन जी, बिल्कुल सही बात है। हम उन चीजों को थोड़ा सा तरीके से विपक्ष में जाकर शांति से सोचते नहीं है। तो ये श्लोक मुझे बहुत प्रिय लगता है। संदिग्धे पिपरे लोके कर्तव्यो धर्म संग्रह, यदि नास्ति तत किम स्यात्, यद्यस्ति नास्ति को हतः। आप ध्यान दो और बाद में शांति से सोचना। ये जो सोचेगा उसे माल मिलेगा। देखो क्या लिखा है कि परलोक हो या नहीं हो, अब हमारा कलेजा है ये बात सुनने का। कोई हमसे कहे कि स्वर्ग नरक नहीं होते तो हम बिफर जाते हैं। हम तो 1 मिनट में उत्तेजित हो जाते हैं, सामने वाले को जाने कहाँ क्या समझने लग जाते हैं। अरे माँ, कोई कह रहा है कि स्वर्ग नरक नहीं होता, परलोक नहीं है, हम तो कहते पुनर्जन्म नहीं है। पुनर्जन्म है या नहीं, इस बात पर चर्चा करते करते हमारे आचार्य ऐसा भी सोचते हैं कि मान लिया हमने 1 मिनट को कि पुनर्जन्म नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है, मान लिया हमने। ऐसे हम सोच सकते हैं। हमारे बहुत सारे साधर्मी भाई केवल इस वजह से इस जन्म को में दुख सहन करते रहते हैं, अपने आप को दुख देते रहते हैं कि बस अगले जन्म में लड्डू मिलने हैं, अगले जन्म में बहुत लड्डू मिलने वाले हैं। इसलिए वे जैसे तैसे अपने को जीवन भर दुख देते रहते हैं। समझ में नहीं आई, हो नहीं रही तो भी क्रिया पालते हैं। और मैं नहीं करूंगा तो मैं बहुत दुख पाऊंगा। नरक के भय से और स्वर्ग के लोभ से वे वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते हैं। मुझे इसलिए एक वाक्य में कहता रहता हूं कि धर्म तो उसका नाम है जो अभी आनंद दे, जो बाद में कुछ दे उसका नाम धर्म नहीं होता, उसका नाम कर्म होता है। धर्म और कर्म में ये अंतर। यदि आपको आज आनंदित कर रहा है, यदि आपका जीवन आज सुखमय बन रहा है, आज वही क्रिया धर्म है, वही बात उपादेय है जो हमारे आज को सुधारे, हमारे आज को मंगलमय करे। और जो बाद का भविष्य को सुधारने की, भविष्य में सुख देने वाला काम तो धर्म का नहीं होता, कर्म का होता है। धर्म तो वर्तमान में। इसलिए मुझे ये श्लोक मेरे बहुत दिन से चित्त में रहता है और ये एक सोचने का तरीका है। देखो क्या लिखा, परलोक की सत्ता संदिग्ध हो फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति को अशुभ कार्य छोड़ देना। हिंसा, झूठ, चोरी, हम झूठ बोलते हैं तो हम झूठ बोलना छोड़ रहे हैं आज से। क्यों छोड़ रहे हैं? समझ लो मैं झूठ बोलता हूं और मैं आज झूठ बोलना छोड़ रहा हूं
तो क्यों छोड़ रहा हूं? कि छोड़ दूंगा न तो अगले जन्म में बहुत लड्डू मिलने वाले हैं, बड़ा फल मिलेगा मुझे, मुझे बहुत फायदा होने वाला है, मेरी बहुत बड़े बड़े देवता सहायता करने आएंगे, मुझे बड़े बड़े पुरस्कार मिलेंगे, जैसे कोई इंद्र सभा में सम्मान होगा मेरा, नहीं बोलूंगा तो कौन भट्टियों में पकाया जाऊंगा। तो या मैं झूठ बोलना सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूं कि मुझे भट्टी में पकने का डर है, और सच इसलिए बोल रहा हूं कि उससे मुझे बहुत लड्डू मिलने वाले हैं। तो ये इसका नाम सत्य पालन नहीं हुआ। तुझे वास्तव में सत्य बोलना अच्छा लगता है कि नहीं? झूठ बोलने का परिणाम वर्तमान में दुखदाई है, सत्य बोलने का परिणाम वर्तमान में सुखदाई है, चोरी करने का परिणाम वर्तमान में दुखदाई है। कल की क्या बात करना, कल की क्या बात करते हो? अगले जन्म से क्या लेना देना है मुझे? इसलिए मुझे ये बात गजब की लगी। कितने ही हमारे साधर्मी भाई इस वजह से अपने जीवन को खपाते रहते हैं कि बस वो जाने किस 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 ख्वाब में जी रहे हैं। तो हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छा लिखा, तुम वर्तमान में उस परिणाम को समझो, चीजों को ठीक से, तुम्हें सच्चा तत्व ज्ञान हुआ होगा तो तुम्हारे जीवन में से सहज ही पाप जाएंगे। नरक के भय से, स्वर्ग के लोभ से जाते हैं, तो इसका नाम जाना है क्या? अगर मैं कोई गलत काम, कोई चोरी इसलिए नहीं करता कि मुझे पुरस्कार मिलेगा या कोई दंड मिलेगा, तो इसका नाम वो मेरा आचरण सदाचरण थोड़ी कहलाएगा। ये तो भय और आशा के दबाव में किया गया आचरण किया जाएगा। मान लो मैं मुनि धर्म भी पालूं और मेरे मन में यही रहेगा अगला जन्म मिलेगा, अगले में मिलेगा फायदा, ये जन्म तो कर लो जैसे तैसे निकालो, ये इसमें सहन कर लिया ना, इसको जीत ले गए ना बेटा, तो बस अगले में बस बेड़ा पार है तुम्हारा। तो जैसे सब तैयारी बैठे स्वागत करने के लिए, हम इस भरोसे में सब अपना जीवन खराब कर लेते हैं। वहां तो कोई भविष्य में कोई स्वागत वागत करने आने वाला है नहीं, तुम अपना खराब कर लेते हो। अकलंकाचार्य व्यावहारिक दृष्टि से सोच रहे हैं, हम क्यों नहीं व्यावहारिक दृष्टि से सोच रहे? उन्होंने कहा मान लिया हमने, हमारे सभी आचार्यों ने अन्य दर्शनों से बात करते समय एक तर्क ये दिया कि मान लिया हमने, अभी हमसे कोई बहस करने लगे 24 तीर्थंकर नहीं हुए तो हम जिद कब तक करेंगे? पंडित कैलाश चंद जी एक बहुत अच्छा दृष्टांत सुनाते थे, उसे सुना के मैं आगे पढ़ता हूँ राजवार्तिक का। पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांताचार्य, इतने बड़े विद्वान, और ये दृष्टांत मैंने उनके मुंह से ही सुना है, इन्हीं कानों से सुना है। मैं भाग्यशाली हूँ, उन्होंने मुझे पढ़ाया। देखो तो सही, पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांताचार्य स्यादवाद महाविद्यालय के प्रिंसिपल थे। वो एक दृष्टांत बहुत सुनाते थे। वो कहते थे कि एक ट्रेन चल रही थी और उस ट्रेन में कोई कुछ बेचने आ रहा था, ले लो कचौरी ले लो, दाल मोठ ले लो, फलाना ले लो, ढिकाना ले लो, लोग लेते थे खाते थे। एक पंडित जी भी बैठे थे, वो कुछ नहीं ले रहे थे, और जब शाम को 5 बजे तो अपने बैग से टिफिन निकाला, लोटा पानी का छाना और खाना खाया। जब उन्होंने खाना खा के चुके तो सामने बोले एक मौलवी साहब बैठे थे, और वो मौलवी साहब बोले, अच्छा तो ये बात है, आप पंडित जी हो। मैं सोच रहा था इतनी देर से कि सब लोग मजे कर रहे हैं, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है,
आप कुछ नहीं ले रहे थे, आप चुपचाप बैठे थे। अब समझ में आया कि आप पंडित जी हो। पंडित जी, एक बात बताओ, आप अपनी आत्मा को इतना दुख क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो इतना दुख अपनी आत्मा को? आप इसलिए इतना दुख दे रहे हो ना कि नरक में ना जाना पड़े, स्वर्ग में जाऊं, इसलिए दे रहे हो ना आप इतना दुख। आप क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हो? सब लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और आप हो के ऐसे बैठे हो। तो आप इसलिए कर रहे हो ना पंडित जी, सही सही बताना। आप इसलिए इतना अपनी आत्मा को दुख दे रहे हो ना कि आपको नरक में ना जाना पड़े, स्वर्ग में जाओ। पंडित जी, एक बात पूछूं, सही सही बताना, सही सही बताना। पंडित जी, एक बात बताओ, ये नरक स्वर्ग होते भी है कहीं? किसी ने देखे है कहीं? और ये सब नहीं हुए, ये किसने देखे? नहीं हुए तो आपका ये सब दुख पाना तो बेकार गया। आप तो अपनी लाइफ कूड़ा कर रहे हो। आपको तो आपका सारा का सारा तकलीफ है, ये सब बेकार। किसने देखे? है तो है नहीं। विज्ञान इतनी तरक्की कर गया, मिसाइलें इतनी आगे बढ़ गई, वो नहीं खोज पाई। समुन्दर के नीचे गांव खोज लिए और नरक नहीं खोजे, और लाए जा रहे हो पंडित लोग, नरक है नरक है। कहीं नरक फरक कुछ नहीं है, स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं है। ऊपर चंद्रमा के ऊपर जाए, ना ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है, महाराज यही कुछ है। ऐसे ऐसे वो बोले। अब आप जरा पंडित जी का जवाब सुनो शांति से। पंडित जी ने जवाब दिया कि देखो मौलवी साहब, नरक और स्वर्ग होते हैं कि नहीं होते, किसने देखे? अब ये फिलहाल न तो आप मुझे सिद्ध करके बता सकते, ना मैं आपको सिद्ध कर। अभी तो अभी अपन 1 मिनट, मैं भी आपको सिद्ध करके आपको नहीं समझा सकता कि वे होते हैं, ना आप प्रूव कर सकते कि वे नहीं होते हैं। आप भी सिद्ध नहीं कर सकते नहीं होते, और मैं भी सिद्ध नहीं कर सकता आपको कि होते हैं। और जो देखे करे हैं, मैं कहूंगा, आप कहोगे किसने देखे, मैं कहूंगा आपने भी देखे, मैंने भी देखे, कई कई बार जाके आए, सो भी आप मानने वाले नहीं हो। तो अब जरा 2 मिनट को मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं 2 मिनट को आपकी बात मान लेता हूं कि नरक स्वर्ग नहीं होते, मान लिया मैंने। अब लेकिन अब आप ये बताओ, आप ये कह रहे हो कि मैं मेरी जिंदगी खराब कर रहा हूं। क्या जिंदगी खराब कर रहा हूं? मैं परेशान हूं? मैं परेशान हूं कि आप लोग परेशान हो? परेशान कौन है? मैं तो घर से टिफिन में देसी घी की पूड़ी सब्जी मिठाई घर से लेके आया हूं और निश्चिंत बैठा हूं, और आप चख के देखो मेरा। और आप लोगों को मैं देख रहा हूं कि परेशान। स्टेशन आया क्या? अरे कोई बेचने नहीं आया क्या? अरे चाय वाला आया क्या? अरे गाड़ी यहाँ जंगल में क्यों खड़ी है? अरे उबल आप रहे हो कि मैं उबल रहा हूँ? आकुलता कौन कर रहा है? आकुल व्याकुल कौन हो रहा है? मैं तो मजे से बैठा हूँ, मैं तो मजे से बैठा हूँ। उबला उबली तो आकुलता तो आप कर रहे हो, आप लोगों को परेशानी हो रही है, परेशान तो आप हो, मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हूं। देखो देखो मौलवी साहब, नरक स्वर्ग नहीं भी हुए ना तो मेरे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैं तो ये भी लाइफ दी बेस्ट जी के जा रहा हूं। ये जो जी रहा हूं ना, देखो मैं स्वास्थ्यप्रद भोजन कर रहा हूं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हर तरह से फायदे में ही फायदे। 10 तरह से चेक कर लो तो मैं तो फायदे ही फायदे में हूं। और आप पैसा खराब कर रहे हो, स्वास्थ्य खराब कर रहे हो, आकुलता कर रहे हो, उबल रहे हो, घुबल रहे हो और परेशान हो। और देखो अब अपन 2 मिनट को मैंने आपकी बात मान ली ना कि स्वर्ग नरक नहीं होंगे, तो नहीं होंगे तो नहीं होंगे, मेरे बाप का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैं दी बेस्ट लाइफ ये जी रहा हूं,
इससे बढ़िया लाइफ कुछ और हो नहीं सकती। मैं अपनी आत्मा को दुख नहीं दे रहा, मैं आपसे ज्यादा एंजॉय कर रहा हूं। अब 1 मिनट आप मेरी बात सुनो। यदि नरक स्वर्ग हुए तो आपका क्या होगा? आप तो बेटा दो ही तरफ से घाटे में गए। आप तो दोनों तरफ से घाटे में गए। आप तो दोनों तरफ से घाटे में। हमें क्या, हम तो दोनों तरफ से फायदे में। हुआ तो भी बहुत बढ़िया, हुआ तो भी हमको फायदा होने वाला है, और नहीं हुए तो भी हमको फायदा होने वाला है। हम तो फायदे ही फायदे में, हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। तो मुझे तो अकलंक आचार्य का ये सोच बहुत बढ़िया लगा। देखो नवीन जी को, सुधा जी को आनंद आया। मुझे दिशा मिली, इसलिए मैंने आपको, सब आप मेरे साधर्मी हो, मैं अपनी साधना आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं तो अपना स्वाध्याय आपके साथ बांट रहा हूं, इसलिए कि आप लोग भी मेरे साथ बांटो, मुझे बताओ कुछ। अब ये श्लोक एक दफे फिर से देख लो आप, बड़ा सुंदर श्लोक है। इसको आपको ग्रुप पे भेजेंगे। क्या हमारे, बस मुझे ढूंढने में इसका वो श्लोक नंबर और शास्त्र का नाम नहीं मिला। मैं थोड़े दिन, 2-4 दिन बाद बताऊंगा। आज मैंने ऐसे ही श्लोक बता दिया है। श्लोक का किस जगह का है, कहाँ का, वो बताऊंगा। संदिग्धे पिपरे लोके त्याज्यमेवा शुभम बुधई, यदि नास्ति तत किम स्यात्, यद्यस्ति नास्ति को हत। के यदि परलोक संदिग्ध हो, मान लिया हमने कि संदिग्ध है, परलोक की सत्ता संदिग्ध है, हम स्वीकार करते हैं। मुझे ये तरीका बहुत प्रैक्टिकल लगता है, व्यावहारिक लगता है। हम लोगों को जो चीजें नहीं समझ में आ रही है, जो विषय छद्मस्त गोचर ही नहीं है, देखो अकलंक आचार्य ने साफ साफ लिखा कि ये विषय केवल ज्ञान गम्य है, छद्मस्त गोचर नहीं है, इसलिए मैं नहीं मानता, मैं तेरे पक्ष में खड़ा हो जाता हूँ। संदिग्धे पिपरे लोके त्याज्यमेवा शुभम बुधई, यदि नास्ति तत किम स्यात्, यद्यस्ति नास्ति को हत। अर्थ, परलोक की सत्ता संदिग्ध हो, फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति को अशुभ कार्य छोड़ देने चाहिए, क्योंकि यदि परलोक नहीं है तो क्या हुआ, किंतु यदि हुआ तो नास्तिक तो नष्ट ही हो जाएगा, वो मारा जाएगा। इसलिए इस सब को मुझे बहुत सुंदर लगा कि अकलंक आचार्य किस तरह से स्वाध्याय करते हैं, कैसा चिंतन करते हैं। और अब हम चलते हैं राजवार्तिक, वार्तिक संख्या 66। 65 वार्तिक हमने पढ़ लिए थे, 66वां वार्तिक अब आपको पढ़ के सुनाता। वार्तिक संख्या 66। बहुत बढ़िया बढ़िया वार्तिक आ रहे हैं, और मेरे मन में जितनी बातें आती है वो 10%, 20%, 25% ही बता पाता हूँ, पूरी बता भी नहीं पाता हूँ। वार्तिक संख्या 66 जी जरूर भेजेंगे वैभव जी। उक्तंच किम उक्तम, वार्तिक संख्या 66। देखो फिर वही बात, 65वां भी देखो संदेश भैया, जरा 65वां दिखाओ ऊपर से। 65वां बहुत बढ़िया। काल भेदा भावो नार्था भेद हेतु गति जात्यादि। बोले हमने मान लिया कि काल भेद का अभाव है, हमने दोनों तरह से मान मून कर देख लेते हैं, हमको क्या फर्क पड़ा, तब भी चीज न्यारी न्यारी है। एक काल में होते 65वें वार्तिक का क्या मतलब है, काल भेदा भावो ना अर्थ भेद हेतु, काल का भेद नहीं है, मान लिया अभेद है,
ज्ञान और चारित्र दोनों एक ही काल में होते हैं मान लिया, लेकिन तू ये बता कि क्या ज्ञान और चारित्र एक है? ये तो नहीं, भले काल वेद नहीं है लेकिन ज्ञान अलग है और चारित्र अलग है। अर्थ में अभेद का कारण काल का अभेद नहीं होता, काल का अभेद होगा तो अर्थ का भी अभेद होगा, ऐसा कोई नियम वस्तु के स्वरूप में नहीं है। तो क्या फर्क पड़ा, माना हमने। तो फिर 66 नंबर के वार्तिक में फिर उसी बात को और अच्छे से कह रहे हैं, उक्तम च, हम पहले अपनी फिलॉसफी बता चुके हैं, हम हमारा चिंतन आपके सामने रख चुके हैं। क्या? किम उक्तम, उक्तंच, उक्तंच माने हम पहले जो कह चुके उसको भी याद कर लो। किम उक्तम, उभय ने सद्भावात स्याद एकत्वम स्याद नानात्वम इति, कि देखो तुम हमारे हर वाक्य में स्यात लगा लिया करो, हम तुमको 100 बार कह चुके, हम तुमको 100 बार, उक्तंच, उक्तंच माने हम तुमको 100 बार कह चुके हैं कि हमारे हर बात में स्यात शब्द लगा लिया करो, बार बार बहस मत किया करो, हमें हर बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम 2 नए मानते हैं, 2 नए, हम एक नए नहीं मानते हैं, हम 2 नए मानते हैं। उभय नए सद्भावात, हम 2 नयों को मानने का सद्भाव मानने वाले हैं, इसलिए स्याद एकत्वम स्यात नानात्वम, हमारे सामने तुम 1,00,000 प्रश्न लाओ, 1 करोड़ प्रश्न लाओ, हम बोलेंगे स्याद अस्ति स्याद नास्ति। तो उभय नय का सद्भाव होने से इनमें स्यात एकत्व भी है और स्यात नानात्व भी है, ये बात हम कह चुके हैं, पहले भी कह चुका, अभी तो ग्रंथ शुरू हुआ है और आगे 100 बार कहने वाले हैं कि हमारी थ्योरी है अनेकांतवाद। और अब वार्तिक संख्या 67, लक्षण भेदात तेसाम एक मार्गत्वानुपपत्ति रीति चेत न परस्पर संसर्गे सति एकत्वम प्रदीपवत। क्या कहा, एक नया प्रकरण शुरू हो रहा है जिसकी चर्चा ज्यादा कल करेंगे, मैं अभी थोड़ा सा सार बता देता हूं। क्या कह रहे हैं, एक बहुत बढ़िया प्रकरण शुरू हो रहा है, लक्षण भेदात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तीनों में लक्षण भेद है, दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में लक्षण भेदात, लक्षण भेद है, दर्शन का लक्षण अलग है, ज्ञान का अलग है, चारित्र का अलग है, 3 चीज भिन्न भिन्न प्रकृति की है, 3 चीज न्यारी न्यारी है, उनका एक दूसरे से मेल ही नहीं है, फिर आप उन तीनों को मिला करके एक मार्ग बनाना चाह रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। चीज न्यारी न्यारी है, आप कर क्या रहे हो, आप न्यारी, अरे 2 चीज एक सी मिलती है, आटे में आटा ही मिला करके रोटी बना सकते हो, लेकिन आटे में आप कुछ भी चीज मिला करके थोड़ी रोटी बना सकते हो। कहाँ दर्शन, उसका काम अलग है जी, ज्ञान उसका काम अलग है जी, चारित्र उसका काम अलग, तीनों बिल्कुल न्यारे न्यारे चीज है, तीनों का लक्षण न्यारा न्यारा है, और आप तीनों को मिलाकर जो एक मार्ग बनाना चाह रहे हो, ये कुछ बात जमी नहीं, ये कुछ सेट नहीं हुई, ये तीनों चीजें भिन्न भिन्न है, ये तीनों मिलकर एक हो सकते नहीं। आपने तीनों को मिला के एक मोक्ष मार्ग बनाया है। जैसे कितनी चीजें होती है ना खान पान में, खरबूजे के साथ पानी नहीं पी सकते, खरबूजा खाया है तो ऊपर से पानी नहीं पी सकते, विरोधी मामला है। दूध लिया है तो दही नहीं ले सकते, दही लिया है तो दूध नहीं ले सकते। आप ये क्या कर रहे हो महाराज, दूध और दही एक साथ ले रहे हो, ये कोई तरीका है? श्रद्धा
बहुत बढ़िया चर्चा आने वाली है। लक्षण भेदात तेसाम एक मार्गत्वानुपपत्ति रीति चेत, कि यदि यहाँ कोई एक प्रश्न पूछे कि दर्शन का अलग लक्षण है, ज्ञान का अलग लक्षण है, चारित्र का अलग लक्षण है, चीज न्यारी न्यारी है, फिर इनको मिलाकर एक मार्ग बन जाएगा, तीनों एक जीव बन जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बात कुछ सेट नहीं हुई महाराज। अगर ऐसा कोई प्रश्न कहे तो वो उत्तर दे रहे, ना, तुम्हारी बात ठीक नहीं है, तीनों मिलकर के एक मार्ग बन सकते हैं। कैसे? परस्पर संसर्गे सती एकत्वम प्रदीपवत, कि तीनों का परस्पर संसर्ग, तीनों का परस्पर सम्यक मिलन होता है, तभी जाकर मोक्ष मार्ग बनता है। जैसे कि दीपक बनता है, जैसे दीपक में दीपक भी चाहिए, बत्ती भी चाहिए, स्नेह भी चाहिए, परस्पर विलक्षण चीज है। बत्ती अलग चीज है, तेल अलग चीज है, अग्नि अलग चीज है, लेकिन तीनों मिलती है तभी आपको जीवन में प्रदीप प्राप्त होता है, तभी आपको उसका प्रकाश प्राप्त होता है। इसी तरह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों जब आपको एक साथ मिलेंगे तभी आपको मोक्ष। बहुत सुंदर चर्चा है और 2-3 वार्तिक इसमें लगेंगे, वो चर्चा अब अपन कल करेंगे। अभी आप लोग कुछ सुनाओ। और मेरे को एक प्रश्न पूछने का मन है कि यहाँ पर 3 चर्चा आई है, ज्ञान और दर्शन में भेद है, इसके लिए अकलंकाचार्य ने क्या उदाहरण दिया है? ज्ञान और चारित्र में काल भेद है, इसके लिए क्या उदाहरण दिया है? और ज्ञान और चारित्र में काल भेद नहीं है, इसके लिए क्या? 3 बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, हम सबको याद रख। एक पेज पर 3 उदाहरण। एक उदाहरण ये बात बताता है कि दर्शन और ज्ञान में काल भेद नहीं है, इसके लिए एक उदाहरण दिया है। दर्शन और ज्ञान में काल भेद नहीं है, इसके लिए एक उदाहरण दिया है। दूसरा उदाहरण इसके लिए दिया है कि ज्ञान और चारित्र में काल भेद नहीं है। और तीसरा उदाहरण इसके दिया है कि ज्ञान और चारित्र में काल भेद है, गारंटी से है। ये 3 बातों के 3 दृष्टांत है। वो किसको ध्यान में रहे वो भी आप लोग मुझे बताना। देखो संदेश भैया, बढ़ाओ चर्चा आगे। जी, अभी आज की कक्षा में हमने एक तो अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा की। वास्तव में तो जो हमारे कर्म हैं स्वर्ग नरक पे तो हमें आधारित रहना ही नहीं चाहिए, हमें आज भी वो दुखदाई हैं, जो दुष्कर्म है वो आज भी दुखदाई हैं। और यदि स्वर्ग नरक हुए तो उन दुष्कर्म करने वालों का क्या होगा, इस तरह से बहुत सुंदर चर्चा आज एक श्लोक के माध्यम से हमने देखी। और उसके बाद राजवार्तिक में भी चर्चा आगे बढ़ी और उस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि जो वास्तव में जैन दर्शन जिस मान्यता पर आधारित है कि स्याद एकत्वम स्याद नानात्वम, नानात्वम किस दृष्टि से है और एकत्व किस दृष्टि से है, इस पर आज हमने चर्चा करी। और एक प्रश्न भी भाई साहब ने हमारे सामने रखा है, इस बारे में आप लोग कोई भी उत्तर देना चाहे या कोई अपने विचार रखना चाहें तो आमंत्रित। हाँ दिनेश। हाँ, जय जिनेंद्र। जिनेंद्र साहब सुनाओ। जो ज्ञान और दर्शन में उन्होंने कहा युगपद होते हैं, वो तो ताप और प्रकाश का है, वेरी गुड। कालभेद नहीं है। दृष्टांत दीपक का, हाँ, ये दीपक में ताप और प्रकाश एक साथ होते हैं, हाँ, युगपद होते हैं। दोनों का हाँ, लक्षण अलग अलग है लेकिन दोनों एक साथ होते हैं।
बराबर बराबर। तो ज्ञान और चारित्र में जो काल भेद का कहा वो माता वाला उदाहरण, काल भेद वाला, हाँ, जो उसमें पहले तो काल भेद नहीं वाला। तत्काल उसको, जो पहले तो उसको ज्ञान हुआ ना जब बिजली हाँ, चमकी। हाँ, तो काल भेद नहीं का उदाहरण है। हाँ, काल भेद नहीं है उसमें। हाँ, तुरंत उसको जैसे ही उसको ज्ञान हुआ वैसे ही हाँ, उसका मन पलट गया। बराबर, काल भेद नहीं है, काल भेद में है, ये काल भेद में है। काल भेद नहीं है। इसमें काल भेद, मतलब काल भेद का प्रसंग, काल भेद वाली बात इसमें नहीं है। काल हाँ, भेद एक नहीं है। हाँ, हाँ, और एक और बच गया, काल भेद है, चारित्र में और ज्ञान में काल भेद है। इसका और एक उदाहरण है, 3 उदाहरण है इसमें। अच्छा, ये कंफ्यूजन हो गया मुझे। 3 उदाहरण है। एक उदाहरण तो कहता है कि ज्ञान और दर्शन एक साथ होते हैं, उनमें काल भेद नहीं है। तो कैसे? तो कहते जैसे दीपक में दीपक और प्रकाश एक साथ होते हैं, ठीक ऐसे ही ज्ञान दर्शन एक साथ होते हैं। दूसरा उदाहरण कहता है कि ज्ञान और चारित्र में काल भेद नहीं है। जैसे कि उस लड़के को पता चलता है कि ये मेरी माँ है आगे, तो वो तत्काल विरक्त होता है। ज्ञान होना और विरक्त होना 2 टाइम नहीं है। ज्ञान होने में ऐसे नहीं कि उसे अभी पता चला माँ और अब कल से नहीं मिलेगा, कल से नहीं, तत्काल विरक्त हो गया। तो ये काल भेद नहीं है का उदाहरण है। अब एक उदाहरण और बचा है, वो उन्होंने दिया कि ज्ञान और चारित्र में गारंटी से काल भेद है। जी हाँ, शायद नवीन जी बता रहे हैं। हाँ, ये जो काल भेद नहीं है, ये तो शंकाकार का मत था, लेकिन हाँ, आचार्य ने इसके उत्तर में कौन सा उदाहरण बताया था वो आपको बताना है। नवीन जी। जय जिन जी। जय जिनेन्द्र जी। ये कमल का जो है ना, कमल के शतपत्र में जो सुई से, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि वो कमल पत्र भेदन में लगता है कि एक समय में हो गया, वो ऐसे ही वो माँ और बेटे में जो विरक्ति आई है वो लग रही है उसी काल में हो रही है, पर वो ज्ञान होने के बाद समय एकादा गुजरा है तभी विरक्ति। काल भेद वहां भी गारंटी, वो छदमस्त गोचर नहीं हो रहा है, इतना सूक्ष्म काल भेद है, पर है जरूर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमल पत्र सत कमल पत्र भेदन न्याय, बहुत बढ़िया। और क्या क्या विशेष बात आप लोगों को भाषित हो रही सो सुनाओ। हाँ, वैभव जी गोधा। हाँ, बस मैं भी वही उदाहरण बता रहा था जो पंडित साहब ने भी बताया, नवीन जी ने भी बताया। हाँ, तो पंडित साहब वही उदाहरण मुझे बता। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसमें भी कुछ लोगों को भ्रम होता है, जैसे 6 डाला में लिखा ना, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हु प्रकाश दीपक तय होई। माने दीपक से प्रकाश होता है, लेकिन वास्तव में दीपक और प्रकाश एक साथ होते हैं। सम्यक दर्शन कारण है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है। तो जब एक साथ होते हैं तो कारण कार्य कहां से उगे? बोले नहीं, एक साथ होते हुए भी कारण कार्यपना है। ये गजब की बात है। और वो एक उदाहरण देते हैं कि जैसे दीपक और प्रकाश एक साथ होते हैं, तो बहुत दिन तक मेरे समझ में नहीं आता था कि दीपक और प्रकाश एक साथ कैसे होते हैं। दीपक तो पहले होता है, घर में रखा रहता है, बाद में प्रकाश होता है। मैं वो जो मिट्टी का डिब्बा है या मिट्टी का बर्तन है, मैं उसको दीपक समझता था। ये दीपक तो पहले से है। अब दीपक पहले से है, प्रकाश तो जब उसको जलाएंगे तब ना होगा। लेकिन वो डिब्बे का नाम दीपक नहीं है, वो लौ का नाम दीपक है। बहुत से लोग दीपक शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं, इसलिए मैं आज बता रहा हूं।
दीपक माने क्या? दीपक माने वो मिट्टी का बर्तन नहीं, दीपक माने वो जो लोहे का डिब्बा नहीं, दीपक माने वो लो ज्योति, ज्योति, उसका नाम दीपक है। वो जो ज्योति नहीं होती है, वो ज्योति का नाम दीपक है। दीपक और प्रकाश एक साथ होते हैं, माने जब जैसे ही लौ जलेगी तैसे ही प्रकाश होगा। बहुत लोगों को नहीं पता, मैंने बहुतों को पूछ लिया, दीपक, मेरे बहुत दिन तक समझ में नहीं आया दीपक और प्रकाश एक साथ कैसे होते। दीपक तो पहले होता है, बाद में उसको जलाते तब प्रकाश होता है, लेकिन दीपक माने लौ। चलो हाँ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी इस पूरा बारे में पॉट नहीं नवीन जी, वो केवल लौ ही दीपक है, उसकी वजह से उस पॉट का नाम दीपक पड़ा है। वो मिट्टी के दीपक को दीपक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उसमें लौ जलती है, वास्तव में उसका नाम दीपक नहीं हो, तो दीपक का आधार है। हाँ, और किसी को कुछ कहना हो? चलिए एक प्रश्न यहाँ से हम पूछते हैं कि अंत में ये बात आई कि स्याद एकत्वम स्याद नानात्वम, तो आप में से कोई इसको स्पष्ट कीजिए कि एकत्व किस अपेक्षा से है और नानात्व किस अपेक्षा से है। इसी बात, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया। हाँ शैलेश जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। नय की अपेक्षा है, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय का उधर अपेक्षा है। द्रव्यार्थिक नय से एकत्व है और पर्यायार्थिक नय से एकत्व नहीं। और खुलासा करो थोड़ा सा, ज्ञान और चारित्र। अब मैं पूछता हूँ खोल के, ज्ञान और चारित्र में काल भेद है भी और नहीं भी है, ये सिद्ध करो। ज्ञान और चारित्र में काल भेद है भी और दो प्रश्न बन रहे हैं। एक प्रश्न है ज्ञान और चारित्र एक ही है, दो नहीं है। द्रव्यार्थिक नय से देखो तो एक है। हाँ, इसका तो उत्तर आपने दे दिया कि द्रव्यार्थिक नय से देखो तो ज्ञान दर्शन चारित्र ये तीन नहीं है, एक ही है। लेकिन दूसरा प्रश्न है कि एक अपेक्षा से देखो तो ज्ञान और चारित्र में काल भेद है और एक अपेक्षा से देखो तो नहीं है। इसका क्या उत्तर है? कैसे कैसे है, ऐसा कैसे है? जी हाँ, दिनेश जी बता रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, यही मैं जवाब दे रहा था कि द्रव्यार्थिक नय से एकत्व और पर्यायार्थिक नय से अन्य नानात्व है। हाँ, लेकिन अभी आपने जो प्रश्न पूछा है कि हाँ, मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया। हाँ, प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर बोलता हूँ। एक अपेक्षा से देखा जाए तो ज्ञान और चारित्र में काल भेद है और दूसरी अपेक्षा से देखा जाए तो ज्ञान और चारित्र में काल भेद नहीं है, एक ही काल है। ये बात कैसे है? फिर से प्रश्न, ज्ञान और चारित्र में समय भेद है या नहीं? प्रश्न है, कोई पूछ रहा है कि ज्ञान और चारित्र में काल भेद है या नहीं, तो उसका उत्तर दे रहे हैं एक अपेक्षा से है, एक अपेक्षा से नहीं है। एक अपेक्षा से देखो तो कोई काल भेद नहीं है, जब ज्ञान होता है तब चारित्र होता है, और एक अपेक्षा से देखो तो ज्ञान और चारित्र में काल भेद है। ये कैसे? अभेद से देखते हैं तो आत्मा न अभेद नहीं से देखते हैं, मतलब तो उसमें न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। हाँ, ज्ञान और आत्मा ही, और भेद नहीं से देखो, भेद से देखो तो चारित्र भी है, ज्ञान भी और दर्शन भी। निज निधि निज में बताए,
वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।